क्लास 8 के बच्चों, मैं आज भारत जी रहना आप लोगों को मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि हमारा रैशनल नंबर्स है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं पहले, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है मैथ्स में वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जो कि आप लोग पहले से ही 6th 7th से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहला जो है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें खाली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, these are called as natural numbers. That means these numbers will go up to infinity. Infinity means बहुत, मतलब जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वहां तक जा सकते हैं, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इनको हम लोग दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी इनको काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोगों को अगर किसी भी चीज को काउंट करना होगा तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं और वो काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव में होती है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। नंबर 2 जो है हमारा वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब क्या है? होल नंबर्स यही नेचुरल नंबर्स होते हैं और इसके साथ जीरो लग जाता है, यानी दैट मीन्स 0 1 2 3 4 डैश डैश, यानी दैट मीन्स जो नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और उसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको होल नंबर्स कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ यानी ये वाले पूरे नंबर्स लिखेंगे और इसके साथ जीरो डालेंगे, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। इनको क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? एक तो ये होल नंबर्स सभी होते हैं, दैट मीन्स यानी 0 1 2 3 4 डैश डैश, और इसमें क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश। दैट मीन्स यानी यहां से भी इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, इसमें प्लस वाले भी आ जाते हैं, इसमें जीरो भी आ जाता है। दीज आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और साथ में जीरो भी आ जाता है। दीज आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। यानी अब तुम लोगों को क्या याद रखना है? जो इंटीजर्स होते हैं उसमें होल नंबर्स सभी होते हैं और साथ में उसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग एक एग्जांपल में दूंगा, अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे 12, जो ये 12 है, 12 ये 12 जो है इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग इंटीजर भी कह सकते हैं। बट अगर मैं यहां पे लिखूंगा -12, ये -12 जो है इसको हम लोग ना ही नेचुरल नंबर कह सकते हैं ना ही इसको हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में नेगेटिव आता ही नहीं है। सो इसको हम लोग खाली इंटीजर फिलहाल कह सकते हैं, इसको हम लोग इंटीजर कह सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, जो आप लोगों का असली टॉपिक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं, चौथा रैशनल नंबर्स।
नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। वह p जो होता है, p होता है न्यूमरेटर, p होता है न्यूमरेटर और q होता है डिनोमिनेटर। यानी हम लोग रैशनल नंबर्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p इज द न्यूमरेटर एंड q इज द डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2/3, दिस इज a rational number, this is a rational number। अगर मैं लिखूंगा -2/3, this is also a rational number। अगर मैं खाली 13 लिखूंगा, is this a rational number? आप लोगों का जवाब होना चाहिए yes। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं 13/1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। सो 13 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। यानी अब अगर मैं इस तरह से लिखूंगा -2, इज दिस ए रैशनल नंबर? यस, -2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट डाउन इट एज इट इज डिनोमिनेटर एज 1। यानी सो -2/1 is also a rational number, this is also a rational number। so is 0 a rational number? Yes, we can say that 0/1, here p is our 0 and q is equal to 1। हमें खाली q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p हमारा 0 हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ 0/1 is a rational number, it is a rational number, यानी 0/1 is a rational number। but this, अगर if we write down 5/0, this is not a rational number, ये रैशनल नंबर नहीं है। 5/0 is not a rational number। so because यहाँ पर q is equal to 0, so it is not a rational number। यानी 5/0 जब हम लोग इसका मतलब हुआ, ये तो इन्फिनिटी माना जाता है क्योंकि इसमें नॉट फाइनाइट, दैट मींस 5/0 यानी 5 को 0 से डिवाइड नहीं होगा। so because of that we can say that 5/0 is not a rational number। okay, properties of rational numbers। Number 1, closure property। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम लोग दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव आ गए, आंसर भी उसका, तो देन इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो ये हम लोग चेक कर सकते हैं एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी एंड डिवीजन में। अगर मैं इस तरह से दो नंबर्स लूंगा ए और बी, से ए इज इक्वल टू 1/5 एंड बी इज इक्वल टू 7/5। ओके, सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी का इसमें एडिशन पे चेक करेंगे। दैट मींस a प्लस बी, एडिशन का मतलब हो गया प्लस, दैट मींस a प्लस बी। लेट मी डू लाइक दिस, a के लिए मैंने किसके बराबर लिया, ये 1/5 लिखेंगे, 1/5 प्लस 7/5 हो गया b के बदले, वो हो गया 5, 1 प्लस 7 वो हो गया 8/5। दिस 8/5 यहां पे ये दोनों प्लस थे, सो इट इज आल्सो पॉजिटिव, हेंस इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। यस, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ सब्ट्रैक्शन, a minus b, that means 1/5 minus 7/5 is equal to
1 माइनस 7 अपॉन 5, 5 सेम डिनोमिनेटर, सो एक ही बार लिखा जाएगा 1 माइनस 7, ऐसे ही तो वो ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, सो 7 में से 1 गया तो 6, बट 7 जो है वो बड़ा वाला है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, सो इट इज माइनस 6 अपॉन 5। तो यहाँ पर ये a और b जो है वो प्लस है दोनों, बट ये माइनस 6/5 है, सो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। नाउ मल्टीप्लिकेशन हो गया a मल्टीप्लाई b, a 1/5 इंटू 7/5, वो हो गया 7 इंटू 7, ऊपर वाले दो को मल्टीप्लाई, नीचे वाले दो को मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 हो गया 7/25। यस, इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, ये सब तीनों पॉजिटिव आ गए। नाउ इट इज टर्न ऑफ डिवीजन। डिवीजन में क्या, a डिवाइडेड बाई b, वो हो गया 1/5 डिवाइडेड बाई 7/5, दैट मीन्स 1/5 डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, और 7/5 का उस टाइम हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। 7/5 का क्या लेना पड़ता है, रेसिप्रोकल, वो हो गया 5/7। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, यानी 7/5 का रेसिप्रोकल मीन्स 5/7। तो इसका मतलब हुआ उल्टा, यानी 7/5 का रेसिप्रोकल जो है वो 5/7 है, सो हम लोगों ने लिख दिया 5 1 हो गया 5, 5 1 हो गया 5, वो 1/7 आ गया। दैट मीन्स इट इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन आल्सो, यानी डिवीजन में भी ये क्लोज्ड है। यानी अगर हम लोग फिर एक बार देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, हम लोग चेक कर रहे हैं एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी, डिवीजन पे भी। तो एडिशन में जो हम लोगों ने नंबर्स लिए थे वैसा ही पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव दोनों आ गए, पॉजिटिव का रिजल्ट भी आ गया प्लस ऐड करके, तो सब्ट्रैक्ट करके माइनस में आ गया, सो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में तो आ गया इसका 7/25, सो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में इट इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन बिकॉज ये b प्लस है 1/7। ओके, नाउ commutative property. Our second property is commutative property. Commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें अगर हम लोग दो नंबर्स लेते हैं उनका चेक करते हैं हम लोग कि इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले इसमें भी एडिशन में भी होता है, चेक करेंगे एडिशन में, पहले एडिशन में ही चेक करेंगे। अगर हमारे पास दो नंबर्स a और b हैं, a बराबर है वही जो मैंने अभी लिया था मैंने 1/5 और b लिया था 7/5, तो उसी को मैं यूज करूंगा। 1/5 और b लिया 7/5, एडिशन में चेक करने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन a प्लस b चेक करेंगे, अगर b प्लस a के बराबर आ गया देन इट सेटिस्फाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो हम लोग पहले इसका LHS लेंगे, a प्लस b निकालेंगे। LHS में हमारा a प्लस b है, a प्लस b क्या है 1/5 प्लस 7/5, तो दैट मीन्स इसका एलसीएम आएगा 5, तो 1 प्लस 7 वो हो गया 8/5। अब RHS में हमारा क्या है, RHS में हमारा b प्लस a है, वो हो गया b प्लस a के बदले क्या आएगा हमारा, वो 7/5 प्लस 1/5, फिर एक बार इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा 5 डिनोमिनेटर आएगा, 7 ऐसे ही आएगा, प्लस 1 हो गया 8/5। दैट मीन्स a plus b is equal to b plus a, so here the commutative property of addition is satisfied. That means that is therefore a plus b is equal to b plus a। कैसे, ये भी
8/5, ये भी 8/5. सो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन एक्शन. इज सेटिस्फाइड इन एक्शन. बिकॉज अगर आप लोग पहले लिखोगे इस तरह से, यानी 3 + 4, वो तो 4 + 3 के बराबर ही आ जाएगा. दैट मीन्स 3 + 4 is 7, 4 + 3 is 7. Only we have changed their places and nothing more than that. That means अगर हम लोग दो नंबर्स को प्लेसेस चेंज करके भी ऐड करेंगे तब भी उनका सम जो है वो सेम आ जाएगा. सो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर देती है एडिशन को. नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे. नंबर 2, subtraction. That means a minus b is equal to b minus a. अगर ये बराबर आ गया then it satisfies. अगर नहीं आया then it does not satisfy. हम लोग पहले LHS लेंगे. LHS में a minus b है, वो हो गया a minus b के बदले हम लोग लिखेंगे 1/5 minus 7/5. हमारा एलसीएम क्या आएगा 5, तो 1 - 7 वो हो गया. फिर एक बार 1, ये प्लस है, ये -7 है, माइनस प्लस माइनस, 7 से 1 तो 6, बट इसमें साइन आएगी माइनस की क्योंकि 7 बड़ा है. यानी दैट मीन्स a - b हमारा -6/5 आया. अब RHS लेते हैं. RHS में हमारा क्या है, RHS में हमारा b - a है. b है हमारा 7/5 - 1/5 a के बदले. तो फिर एक बार एलसीएम 5 आएगा. 7 - 1 हो गया 6/5. तो ये +6/5, ये -6/5, ये दोनों तो बराबर है नहीं. Therefore a minus b is not equal to b minus a. Hence commutative property does not satisfy in subtraction. यानी दैट मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होती है. सो हम ऐसा नहीं कर सकते a - b b - a के बराबर आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है. नाउ अब हम लोग चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में. सी मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में जाएगा a × b इज इक्वल टू b × a. नो फिर एक बार LHS हमारा क्या है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. वो हो गया a, हो गया 1/5, वो a × b है, वो हो गया बराबर 1/5 × 7/5. वो हो जाता है 1 को 7 के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई. सो ये बन जाएगा 7 × 7, 5 × 25. अब RHS लेते हैं. RHS में क्या है हमारा b × a. क्या है b × a. वो हो गया b × a के बदले आएगा 1/5, ये 7/5 × 1/5. फिर एक बार इसको हम लोग 5 × 5 करेंगे और 7 × 1 करेंगे. 7 × 7, 5 × 25. सो 7/25 here 7/25 दोनों जो है वो बराबर है. दैट मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर देती है इन मल्टीप्लिकेशन. यानी दैट मीन्स देयरफॉर यहाँ पर a + a × b इज इक्वल टू b × a. हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी satisfies multiplication. Now
in case of division. Now let us check in case of division. In case of division, that means हमें डिवीजन में अगर a divided by b बराबर निकला b divided by a, then it will satisfy the commutative property will satisfy in case of division. First of all, let us check. LHS लेते हैं. LHS में क्या है हमारा a divided by b, वो हो गया a के बदले हमारा 1/5 divided by 7/5, वो हो गया 1/5. 7 में डिवाइड मैंने अभी कहा था, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं into 5/7, that is ये 5 और 5 काट, वो हो गया 1 1 जार 1 5 1 जार 5 1 जार, वो हो गया 1 into 1/1 into 7, वो हो गया 1/7. अब RHS लेते हैं. RHS में क्या है? RHS में है b divided by a, b divided by a, b हमारा 7/5 divided by 1/5, a के बदले वो गया 7/5. फिर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/1 उल्टा 5 1 जार 5, वो हो गया 5 1 जार 5, वो गया 7 into 1/1 into 1, वो गया 7/1, वो गया 7. क्या ये 7 और 1/7 बराबर है? नो. यानी सो a divided by b is not equal to b divided by a. Therefore commutative property does not satisfy in division. यानी डिवीजन में नहीं सेटिस्फाई नहीं करती, यानी a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई a के बराबर नहीं होता है. सो आज हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में दो टॉपिक्स पढ़े, क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसके बाद जो हमारा अगला है टॉपिक, अब लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों को जवाब देना होगा. जैसे कि पहला क्वेश्चन, इज -13 ए नेचुरल नंबर? आप लोगों को उसका आंसर लिखना है. क्या -13 एक नेचुरल नंबर है? तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें क्या आएगा आंसर? नो, क्योंकि -13 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स होते ही नहीं है. ठीक है. इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द बिलो गिवन क्वेश्चंस? पहला 3/4 प्लस 5/4, पहले लिखा 3/4 फिर लिखा 5/4, इनको ऐड करना है इक्वल टू 5/4 प्लस 3/4. ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है? यानी खाली इनकी जगह चेंज कर दी है. सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. C प्लस से भी लिख सकते हो. दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. फिर 5/3 इंटू 4/6, पहले 4/6 लिखा, 5/3 बाद में लिखा. दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे हम लोग का यहाँ पे 5/3 था, सेकंड प्लेस पे 4/6 था, तो 4/6 को फर्स्ट प्लेस पे लाया, 5/3 को सेकंड प्लेस पे लिया. तो सो इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. C क्रॉस, इसका मतलब हुआ C कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब तीसरा क्वेश्चन, इज 0 ए रैशनल नंबर? एक्सप्लेन हाउ. यानी क्या 0 रैशनल नंबर है, और तुमने हमको समझाना है कि कैसे. 0 अगर रैशनल नंबर है तो वो कैसे है. तो तुम लोगों को तो अभी बताया मैंने रैशनल नंबर होता क्या है. रैशनल नंबर होता है जो नंबर्स p/2 की फॉर्म में होंगे उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं. सो अगर हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं? यस, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है. सो ये हो गया इसका p, ये हो गया इसका q, यानी p और q की फॉर्म में ये लिख सकते हैं हम लोग. इसलिए हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है. यस, यानी जो 0/1 है वो रैशनल नंबर है. इस तरह से कि 0 को हम लोग न्यूमरेटर में है,
एक ही कंडीशन अप्लाई होती है, रैशनल नंबर वही नहीं हो सकता जिसको क्यू यानी दैट मीन्स डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। इसलिए जो जीरो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हम लोग लिख सकते हैं 0/1 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम लोगों को अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।